नमस्ते। आज ना एक बहुत ही क्लासिक नैतिक कहानी पर नजर डालते हैं। एक ऐसी कहानी जो हमें सिखाती है कि कोई भी मुश्किल असल में हमारा कैरेक्टर बनाती नहीं है, बल्कि जो हमारा असली चरित्र है ना, उसे दुनिया के सामने ला देती है। तो इसी सवाल से अपनी कहानी की शुरुआत करते हैं, है ना? कि आखिर एक संकट किसी के असली चरित्र को बाहर कैसे लाता है। चलिए समझते हैं। ठीक है, तो कहानी के पहले हिस्से में चलते हैं। यहां हम मिलेंगे हमारे मेन कैरेक्टर से और उस तबाही से जिसने उसकी पूरी दुनिया ही पलट कर रख दी। तो मिलिए रामदास से, एक बेहद गरीब लेकिन उतना ही मेहनती मछुआरा। उसकी जिंदगी बड़ी सीधी सादी थी। रोज की ईमानदारी भरी मेहनत, बस इतनी कि परिवार का पेट भर सके। और फिर ये हुआ। जरा देखिए कि कैसे कुछ ही दिनों में सब कुछ बदल गया। पहले दिन बस बारिश शुरू हुई और 8वें दिन तक उनका छोटा सा मिट्टी का घर भी पानी में बह गया। अब उनके परिवार के लिए छत की जगह सिर्फ एक छोटी सी नाव बची थी। और इसी तबाही के बीच रामदास ने ये कहा, सोचिए, सब कुछ खोने के बाद भी उसका विश्वास कितना मजबूत था। दौलत, घर, ये सब उसके लिए मायने नहीं रखता था। असली दौलत थी उसका परिवार। और फिर एक रात जब मुसीबतें कम होने का नाम नहीं ले रही थी, नदी का तेज बहाव उनकी नाव को भी बहा ले गया। अब वो सिर्फ बेघर नहीं थे, बल्कि एक अनजान सफर पर निकल चुके थे, पूरी तरह से किस्मत के भरोसे। चलिए अब कहानी के उस हिस्से में चलते हैं जहां से सब कुछ बदल जाता है, जहां निराशा के अंधेरे में एक उम्मीद की किरण दिखाई देती है। अब ये देखिए, उनकी दुनिया कितनी बदल गई थी। एक तरफ थी उनकी पुरानी नदी, गंदे पानी और मेहनत भरी जिंदगी वाली, और दूसरी तरफ एक जादुई नदी जिसकी सुनहरी चमक एक नई उम्मीद जगा रही थी। और यहीं कहानी में एंट्री होती है नदी की आत्मा की। वो एक सुनहरी मछली के रूप में है जो दरअसल इस जादुई नदी की रक्षक है। उसका काम है इंसानों के कर्मों पर नजर रखना और जो लोग ईमानदार हैं उन्हें इनाम देना। और यही था कहानी का टर्निंग पॉइंट। नदी की आत्मा ने रामदास से कहा कि मैंने तुम्हारा दुख देखा है, और क्योंकि तुम हमेशा ईमानदार रहे, कभी किसी को धोखा नहीं दिया, इसलिए ये जादुई मोती तुम्हारा इनाम है। मतलब साफ था, ये किस्मत नहीं, उसकी अच्छाई का फल था। लेकिन इस जादू के साथ कुछ शर्तें थीं। मोती सिर्फ सच्ची जरूरतें पूरी कर सकता था। अगर इसे लालच के लिए इस्तेमाल किया गया तो इसकी शक्ति खत्म हो जाएगी। इसका जादू दया और सच्चाई से जुड़ा हुआ था। अब बात यहां और दिलचस्प हो जाती है। रामदास को यह शक्ति तो मिल गई, लेकिन अब उसकी असली परीक्षा होनी बाकी थी। और देखिए, उसने अपनी पहली इच्छाएं क्या मांगी। सबसे पहले अपने भूखे परिवार के लिए खाना, फिर रहने के लिए एक घर, और तीसरी इच्छा अपने लिए नहीं बल्कि गांव के दूसरे भूखे लोगों के लिए अनाज। इससे पता चलता है कि उसकी सोच क्या थी। गांव वालों से उसने कहा कि खुशी अकेले में अधूरी होती है, असली खुशी तो सबके साथ बांटने में है। ये बात उसके पूरे चरित्र को बयां करती है। लेकिन कहते हैं ना, जहां रोशनी होती है वहां परछाई भी होती है। और इस कहानी में वो परछाई थी इंसानी लालच की। कहानी में अब आते हैं दो और किरदार, रघु और भोला। ये दोनों रामदास से बिल्कुल उल्टे थे, आलसी और जलनखोर। उन्हें लगा कि रामदास को कोई खजाना मिल गया है और वो उससे जलने लगे। और उनकी सोच देखिए, वो मोती इसलिए नहीं चाहते थे कि उनकी जरूरतें पूरी हों, बल्कि इसलिए कि सारा गांव उनके आगे झुके। उन्हें दौलत नहीं, ताकत चाहिए थी दूसरों पर राज करने की। तो बस एक रात अंधेरे का फायदा उठाकर वो दोनों रामदास के घर में घुस गए उस चमकते हुए मोती को चुराने के लिए। लेकिन जैसे ही उन्होंने मोती को हाथ लगाया, उसमें से एक गूंजती हुई आवाज आई। आवाज ने कहा, भूख मेहनत से मिटती है, चोरी से नहीं। तुम इस शक्ति के लायक नहीं हो। ये कहानी का सबसे बड़ा सबक था जो खुद उस मोती ने दिया। और यहीं हमें उस मोती की असली शक्ति का पता चलता है। उसका काम सिर्फ इच्छाएं पूरी करना नहीं था, बल्कि वो एक आईने की तरह था जो इंसान की आत्मा को दिखाता था। ये टेबल देखिए, सब कुछ एकदम साफ हो जाता है। एक तरफ रामदास जिसने उदारता दिखाई तो उसे सम्मान मिला, सब कुछ मिला, और दूसरी तरफ रघु और भोला जिन्होंने लालच और चोरी का रास्ता चुना तो उन्हें नाकामी मिली और उन्हें गांव से निकाल दिया गया। तो इस पूरी कहानी से हमें क्या सीखने को मिलता है? यही कि असली दौलत
दया और अच्छाई है। कोई भी चीज जब बांटी जाती है तो वो बढ़ती है, और लालच का रास्ता हमेशा बर्बादी की तरफ ही जाता है। असल में सच्चा भाग्य अच्छे चरित्र पर ही टिका होता है। आखिर में नदी की आत्मा एक बार फिर प्रकट हुई और उसने रामदास से कहा, तुम्हारा दिल साफ है, इसलिए ये वरदान तुम्हारे हाथों में सुरक्षित है। लेकिन याद रखना, हर चीज का एक अंत होता है। ये एक बहुत गहरी बात थी। और हां, जाने से पहले एक सवाल, एक सोचने वाला सवाल। अगर वो जादुई मोती किसी के पास हो तो उसकी सबसे पहली इच्छा क्या होगी? ये कहानी हमें अपने ही मूल्यों के बारे में सोचने पर मजबूर कर देती है ना? किसी की पहली इच्छा उसके बारे में क्या कुछ बता सकती है, जरा सोचिए।